रहमान रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अली महर है। आज एक और डिज़ीज़ के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत है। आज जो मैंने डिज़ीज़ का सिलेक्ट की है वो है हाई ब्लड प्रेशर, या इसको उर्दू में बुलंद फिशार खून कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई ख़ास अलामत नहीं होती है, लेकिन ना ही इस बीमारी में कोई ख़ास उम्र की कैद होती है। आजकल तो कम उम्र के बच्चों को भी जो है हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, क्योंकि लाइफ जो है जितनी फास्ट होती जा रही है उतनी ही जो है इस बीमारी के जो बढ़ने का रुझान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर 3 बीमारियों का पिछले 10 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ना जो है वो बहुत आम है, स्पेशली सिंध और लोअर पंजाब के इलाकों में। वो है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस सी, और चौथे नंबर पे भी जो है किडनी डिजीज़ हैं। ये 4 वो बीमारी बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर फैल रही हैं, और इन्हीं में से जो है एक हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर जो है उमूमन जो आम तौर पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया है वो है 40 साल की उम्र के बाद जो है हर दूसरे से तीसरे बंदे को इस शिकायत का मसला रहता है, और वो उनकी खुराक, उनके जहनी सुकून के साथ अप एंड डाउन होता रहता है। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज़। इसकी कॉजेज़ में हाई ब्लड प्रेशर के जो कॉजेज़ हैं वो सबसे पहला जो कॉज है वो है डिप्रेशन और जहनी तनाव, और दूसरे पे जो कॉज है इसका हाई ब्लड प्रेशर का वो मोटापा, वज़न का ज़्यादा होना, क्योंकि लोग जो है एहतियात नहीं करते खुराक के अंदर, तो उनका बहुत तेज़ी से जो है वज़न बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। और तीसरी जो बहुत ही आम चीज़ है जो बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सिगरेट नोशी और शराब नोशी। ये शराब नोशी और सिगरेट नोशी की वजह से भी ब्लड प्रेशर की जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा आम है, और जो है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स पाई जाती हैं जो ये शराब नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं। और चौथे नंबर पे जो इसके कॉज है वो है ख़ानदानी मोरूसी हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनके ख़ानदान में जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, तो वो उनके एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान के अंदर भी इसकी सिम्टम्स जो है पाई जाती हैं। और 5वें नंबर पे इसका जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है आपके फेल्योर ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दों का काम न करना। अगर किसी पेशेंट के गुर्दे काम नहीं करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर कभी भी एक जैसा नहीं होता, कभी बढ़ जाएगा, कभी एकदम से लो हो जाएगा। तो ये है हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज़। अब आप जाते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। देखिए, हर शख्स के अंदर अलग अलग अलामात होती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास के जैसे उनको कुछ फील भी नहीं होता, लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर उनका चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा होता है, लेकिन पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो बहुत ज़्यादा ये आम सी अलामत है। दूसरी कॉमन अलामत में जो होता है कि सर का भारीपन या सर का दर्द, और कुछ ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब दूसरे नंबर की जो अलामत होती है वो आँखों के आगे जो है भारीपन होता है या धुंधलापन नज़र आ रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर में। तीसरे नंबर पे है कि घबराहट उन पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है जब हाई ब्लड प्रेशर होता है। और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चौथे नंबर की जो अलामत होती है वो बेख्वाबी होती है, उनका नींद बड़ी मुश्किल से आती है, और उनका कभी करवटें बदल रहा होता है, लेकिन उसको जब तक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा उनको नींद नहीं आती। और 5वें नंबर पे इनकी जो अलामत है वो है सीने में भारीपन। ब्लड प्रेशर के पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स को जो है सीने में भारीपन हो रहा होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर 200 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर चला जाए तो कुछ मरीज़ों के अंदर जो छठी अलामत होती है वो नाक से खून आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। तो छठी जो अलामत होती है, अगर इससे भी ज़्यादा अगर मसला आ जाए तो फिर पेशेंट की जो इंडिकेशन होती है कि उनको अंजाना हो रहा है या हार्ट फेल्यूर हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, तो फिर भी बीपी जो है बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है।
ये कॉजेज़ और अलामतें। अब आ जाते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की तरफ। दोस्तों, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो बिलीव करता है सिम्टम्स के ऊपर, और लेकिन कुछ मैं आपको अद्वियात बता देता हूँ। लेकिन मेरी राय ये होगी कि इन अद्वियात के ऊपर आप लोग इस पे अमल करके अपना ट्रीटमेंट सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। आप करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे टॉप क्लास जो मेडिसिन है मैं अपने पेशेंट को इस्तेमाल करता हूँ वो है रॉल्फिया क्यू। दूसरे नंबर पे रॉल्फिया का जो ब्लड प्रेशर है वो पेशेंट को जो है कि आप अगर इस्तेमाल कराएं तो 10 कतरे सुबह दोपहर शाम तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दूसरी मेडिसिन जो है बेलाडोना क्यू। बेलाडोना मेडिसिन वो है कि जिसका हमेशा चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर कहीं पे भी अगर ब्लड सर्कुलेशन का मसला होगा, सर में भारीपन होगा, तो आप बेलाडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन है जो हर मैं यहाँ से वाज़ेह कर दूं कि मैं लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को लाजमी इस्तेमाल कराता हूँ, वो है जेलसीमम 30। देखो, जेलसीम एक वाहिद मेडिसिन है कि जो आपके ब्लड प्रेशर को जो है बैलेंस करती है, घबराहट बेहतर करती है, चक्कर बेहतर करती है, सर में भारीपन बेहतर करती है, और मेरी प्रैक्टिस में जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन में से है। और ऐसे डॉक्टर जो कंपाउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं उनमें R85 मेडिसिन जो है कंपाउंड के अंदर, रिक्वेक जर्मनी की बहुत अच्छी दवा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप हमेशा की तरह इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।